चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी SSSC से लेके कुछ अपडेट है। इसके अलावा बीपीएससी की टीचर भर्ती को लेके भी बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी टीचर भर्ती को लेके भी एक अपडेट है। इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी शिक्षक भर्ती को लेके। तो देखिए, विधानसभा में आप बजट पेश हो रहा था, जब छात्रों के मुद्दे पे पूछा गया शिक्षक भर्ती को लेके, तो आपके शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में टीचर का अनुपात स्टूडेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। मतलब टीचर और स्टूडेंट का जो अनुपात है वो एकदम करेक्ट है, यानी जितने स्टूडेंट है उसके लिए पर्याप्त टीचर अवेलेबल है। तो इस वजह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब बात सरकार की मानी जाए या प्रिंटिंग मीडिया की मानी जाए, क्योंकि प्रिंटिंग मीडिया में जो न्यूज छप के आ रहा है उसमें यह है कि 1.25 लाख शिक्षकों की कमी है। इवन अयोध्या से एक बड़ी खबर आई थी कि 35 स्कूल में टोटल 25 टीचर है। मतलब 35 विद्यालयों में केवल 25 टीचर है जिनके इतनी कमी है। इवन गोरखपुर से भी न्यूज आई थी कि शिक्षकों की भारी कमी स्कूलों में देखी जा रही है। यूपी की ही एक बहुत अपडेट न्यूज आई थी कि स्कूल में टीचर अवेलेबल ही नहीं थे, तो इसकी वजह से जवानों ने टीचरों की जगह ली और पढ़ाना शुरू किया। तो इतनी कमी दिख रही है पेपर में, न्यूज़पेपर में, लेकिन टीवी पे कुछ और ही बताया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक अलग ही डेटा दिया जा रहा है। और अगर ऐसी बात है कि जब है ही नहीं, तो फिर झूठ में आप बीएड और बीटीसी इतना करवा रहे हैं, क्योंकि हर साल आप एक एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देते हैं बीएड और बीटीसी का। हर साल लाख बच्चे उसको भरते हैं, उसमें उसके बाद बीएड और बीटीसी में एडमिशन लेते हैं, इतना महंगा फॉर्म भर के एडमिशन लेते हैं और फिर 2 साल बाद उनके पास कोई भर्ती का ऑप्शन ही नहीं है। कहने को तो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो मतलब यूपी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहां में पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है कोई भी आपका आयोग ही नहीं है शिक्षा को लेकर, कोई बोर्ड ही नहीं है, शिक्षा बोर्ड ही नहीं है आपका। पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है। पता नहीं कौन सा शिक्षा बोर्ड पिछले 1 साल से बनाया जा रहा है। और जिस राज्य में शिक्षा का बोर्ड ही नहीं है उस राज्य में पता नहीं क्यों चल रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री। उसे तो बंद ही कर देना चाहिए। जब बोर्ड ही नहीं है, जब कोई एग्जाम ही नहीं लेना है तो बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक गेम खेला, कह दिया कि भैया बीएड वर्सेस बीटीसी। ठीक, खूब ट्रेंड हुआ ये पिछले साल बीएड वर्सेस बीटीसी। पहले ये छात्र एक साथ होते थे, यूनाइट होते थे और अपनी आवाज रखते थे। आज बीएड वाले कहते हैं भाई हमको बीटीसी में प्राइमरी में नौकरी नहीं मिलनी है, तो हम उनके साथ क्यों खड़े हैं। बीटीसी वाले कहते हैं हम बीएड वालों के साथ क्यों खड़े हैं। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? ना ही टीजीटी पीजीटी कंडक्ट हो रहा है, ठीक, ना ही प्राइमरी में भर्ती आ रही है, ठीक है, ना ही इनको फायदा हो रहा है, ना ही इनको फायदा हो रहा है। दोनों डिवाइड हो गए, डिवाइड एंड रूल चल रहा है। आपको देखने को मिल जाएगा, सीधी बात है, ठीक। ना यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की कोई भर्ती है, ना ही प्राइमरी की कोई भर्ती है। तो अब थोड़ा देखने की बहुत जरूरत है, थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है कि हो क्या रहा है। इस समय जो छात्र हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर वो छात्र जो बीएड करके बैठ गए हैं और बीटीसी करके बैठ गए हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में ये जो 2 डिग्री धारक हैं, टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट सब क्वालिफाई करके बस बैठे हुए हैं। लोग कह रहे भैया तुमको नौकरी नहीं मिल पा रही है, लोग तो कहेंगे ही, पर बच्चे कहें क्या भैया, बच्चों को तो चांस ही सरकार नहीं दी। ये बिल्कुल वैसे जैसे रेलवे की भर्ती है, रेलवे के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5 साल हो गया चांस ही नहीं मिला। बहुत से लोग ओवर एज हो गए जब नई भर्ती आई, ठीक, क्योंकि उनका 5 साल तो सरकार खा गई। आप एक पर्टिकुलर फिक्स है, एक कैटेगरी को किसी एज में छूट नहीं मिलनी है, फिर जो कैटेगरी को 2 साल 3 साल 5 साल छूट मिलनी है, वो भी जिस हिसाब से एग्जाम हो रहे हैं वो छूट भी कम ही पड़ जानी है। तो स्थिति बड़ी नाजुक है। तो बच्चों पर सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खासकर बीएड और बीटीसी वालों के लिए। मैं अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैंने कि बच्चे है, अभी उसने टेट भी क्वालिफाई किया था और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी बहुत सी न्यूज़ें आ रही हैं। तो बहुत दुर्दशा है, खासकर टीचिंग विभाग में उत्तर प्रदेश में, और इस पर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, ठीक है। संज्ञान ले कि ग्राउंड में एक्चुअली रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड में सिचुएशन क्या है। ऐसे ही बात हो रही है कि वाकई में बात कुछ और हो रही है और सिचुएशन कुछ और है। मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, एक तो मैंने बना दिया।
खैर अब अगली अपडेट की ओर आते हैं। तो एक अपडेट है बीपीएससी को लेके। बीपीएससी का 3.0 नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग की गई है, जिसमें सबसे पहले चेंजिंग है आपका रिजर्वेशन को लेके। जो नया रिजर्वेशन रूल बिहार में पास हुआ है वो इस पर लागू होगा, ठीक है। जो नया रूल है रिजर्वेशन का वो इस पर लागू होगा। इसके अलावा जो अपियरिंग छात्र हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं ले पाएंगे, वो पार्टिसिपेट लेंगे अगली भर्ती में जो आने वाली है अगस्त के आसपास, जिसे 4 कह सकते हैं आप, बीपीएससी टीचिंग भर्ती या बीपीएससी 4.0 कह सकते हैं, उस पे ले सकते हैं। लेकिन इसमें अपियरिंग छात्र को अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 6 से लेकर 10 तक का फॉर्म भरा है तो मैक्सिमम अटेम्प्ट जो आपके पास है वो 3 है। जैसे यूपीएससी में होता है वैसे अब बीपीएससी में भी, टीचिंग भर्ती में भी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे, वो 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे पहले दे चुके हैं क्या उनका काउंट होगा? तो देखिए हो सकता है उनको मौका मिल जाए, ना मिले, ये अब तो बीपीएससी पर निर्भर करता है, शिक्षा आयोग पर निर्भर करेगा, वहां की एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो नोटिस में आया उसमें 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हैं हर एक कैटेगरी में। ऐसा नहीं है आपने 3 कैटेगरी भरी है और आप 6, 10 दे रहे हैं, 10, 12 के लिए भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपने दिया नहीं है तो आपकी काउंटिंग हो जाएगी। हर कैटेगरी मतलब हर क्लासेस के लिए आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट अलग अलग होगा, यानी हर में अलग अलग 3 काउंटिंग की जाएगी। इसके अलावा अगली बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड को लेके। भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड आपका 10 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगा। दोपहर में 12 बजे से ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 10 फरवरी को, ठीक। अब आपके पास समय नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एडमिट कार्ड आने के बाद तुरंत रिजर्वेशन करा लेना, क्योंकि ज्यादातर चांसेस ये है कि आपकी खुद की सिटी नहीं मिलेगी, आपको दूर दूर भेजा जाएगा। तो जिस दिन एडमिट कार्ड आए, जब भी आए, डाउनलोड करके पूरा कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खासी जनसंख्या है यूपी पुलिस में। 48 लाख से ऊपर बच्चे इस फॉर्म को भरे हैं, तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ये सोच के कि चलो हम ले लेंगे वो ले लेंगे। बस का भी इशू आ सकता है, सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाना। बहुत से बच्चे लापरवाही करते हैं और फिर एग्जाम छूट जाता है। तो 48 लाख बच्चे हैं, तो इसलिए जो आपका एडमिट कार्ड आए, क्यों आप अपना रिजर्वेशन या जैसे भी जाने का कोई भी आपको जो सुविधा लगती है वो अपना तैयार कर लेना पहले ही, ठीक। बाद में फिर ये ना हो कि पेपर छूट गया, ठीक। अगली अपडेट आपकी आ रही है कंबाइंड जूनियर असिस्टेंट 512 की कट ऑफ को लेके। तो देखिए 512 की जो कट ऑफ होगी, मैंने आपको पहले बताया था जूनियर असिस्टेंट 1262 में आपकी रिजल्ट आ जाएगी और जो कट ऑफ होगा वही हुआ। इसके अलावा उसमें हर कैटेगरी में 5 गुना लोगों को बुलाया गया है। वैसे इसमें तो देखिए जूनियर असिस्टेंट 512 में जो टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा है वो लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे इसमें हैं, ठीक है। 2,47,000 के आसपास बच्चे हैं इसमें, 2,47,000 के आसपास इसमें बच्चे हैं। तो इन सभी को बुला लिया जाएगा। ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, हर एक बच्चा एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और इसका जो एग्जाम है वो चुनाव बाद ही कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा है कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम चुनाव के बाद ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा 1262 का आपका टाइपिंग की तैयारी में जो लोग हैं वो लगे रहिए, क्योंकि टाइपिंग में बहुत से लोग अभी छट जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग में बहुत से लोग छट जाएंगे, क्योंकि लगभग 15,174 लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं। 15,174 लोग सेलेक्ट हुए हैं और लेना केवल 1262 है। तो हर कैटेगरी में कंपटीशन है, तो तैयारी एकदम जम के कीजिए, क्योंकि टाइपिंग में बहुत लोग छट भी जाते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी कीजिए, ठीक है। और बाकी जिनका नहीं हो पाया वो इस भर्ती की तैयारी करें। 512 ये भर्ती आपको चुनाव के बाद देखने को मिल ही जाएगी। इसके बाद हम अगली अपडेट पे आ जाते हैं, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट अब अगला रिजल्ट होगा। मैंने आपसे कहा था कि जूनियर असिस्टेंट या कंबाइंड टेक में से कोई एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अगली जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा यूपीएससी की तरफ से, एक हफ्ते या जब भी, वो आपका इसी का रिजल्ट है कंबाइंड टेक्निकल का, क्योंकि ये रिजल्ट बन के तैयार है। तो जो बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, 2016 की ये भर्ती है, तो ये रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेगा यूपीएससी की तरफ से।
एएसओ के रिजल्ट देखिए अभी डिले होगा क्योंकि इसका भी सेकंड लिस्ट आना बाकी है। तो हो सकता है इस महीने इसकी सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाए, तो इसका रिजल्ट हो सकता है मार्च में चला जाए। सेकंड लिस्ट की वजह से ये रिजल्ट लटक गया, नहीं तो इसकी भी चांसेस थे कि इसका भी रिजल्ट जल्दी आ जाता, लेकिन अब सेकंड लिस्ट जब तक नहीं आएगी तब तक इसका कुछ क्लियर नहीं होगा। जेई का रिजल्ट जो है, जूनियर इंजीनियर के बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है। इंजीनियरिंग करने के बाद ना इसमें भर्ती आ रही है और ना ही इसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसका रिजल्ट आपका फरवरी की लास्ट वीक या मार्च की फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है जेई का रिजल्ट आपको लास्ट वीक ऑफ फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिले। एएसओ का रिजल्ट मार्च में थोड़ा और मार्च में, मिडिल ऑफ मार्च में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा वीडियो एग्जाम का जो कोर्ट का अपडेट है वो यही है कि देखिए अब ये भर्ती कोर्ट के अधीन हो गई है। चूंकि रिजर्वेशन का मैटर है वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, इस पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब देखिए कोर्ट क्या करता है। अब यहाँ पे बस एक ऑप्शन ये है कि या तो आयोग इसमें आपका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे, या फिर आपका देखिए कोर्ट क्या सुनवाई करता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि री एग्जामिनेशन का मैटर है। अब देखिए कोर्ट क्या कहता है, इस पर कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल इसका भी रिजल्ट इसी वजह से लटकेगा क्योंकि मुख्य सेविका का भी इसी वजह से लटका था। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय